व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। आज एक और प्रॉपर्टी रिव्यू करने जा रहा हूं मैं, और मैं आ गया हूं डायरेक्टली मुंबई से नजदीक कल्याण में। ये जो प्रोजेक्ट मैं अभी रिव्यू करने जा रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी, क्योंकि जो भी आदमी कल्याण में आज की डेट में घर लेने जा रहा है, वो भी वेस्ट में, तो देख रहा है प्रॉपर्टी 50 लाख की मिल रही है, 60 लाख की मिल रही है। तो लोअर टिकट साइज में जिसका बजट कम है, वो कैसे घर ले सकता है, आज ये वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा। प्रोजेक्ट के पास में समृद्धि महामार्ग, मेट्रो, रेलवे की कनेक्टिविटी 10 से 12 मिनट में कैसे क्या, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पास में ही हीरानंदानी है, रुनवाल है, एमसीजी का 50 एकड़ में क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। जबरदस्त डिमांड है, लेकिन अभी कम से कम प्राइस में 7 माले के टावर्स में पूरा का पूरा टाउनशिप प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, और अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। पूरा दिखाता हूँ, सैंपल फ्लैट वगैरह सब देखेंगे। ऑलरेडी डेवलपर ने काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे भी मुझे लगता है 1000-2000 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। एक एक करके सब दिखाता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। सबसे पहले मैं नाला सुपारा से चर्च गेट फास्ट पकड़ के पहुंच गया दादर रेलवे स्टेशन। दादर रेलवे स्टेशन क्यों पहुंचा? क्योंकि भाई यहाँ से ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, और मैं डायरेक्ट दादर की भीड़ देख के समझ गया कि हाँ भाई, रियल एस्टेट आज के डेट में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है हर जगह पे। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज की वजह से हो, ये दादर में बहुत कॉमन चीज़ है। दादर में इसीलिए अंधेरी में दादर में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जॉब सबसे ज़्यादा इन्हीं लोकेशंस पर है। 3 बजे के आसपास मैं लोकल ट्रेन में चढ़ा, और लगभग लगभग 4 बजे के आसपास मैं डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच गया। सामने ये बहुत बड़ा मॉल आपको दिखाई देगा। मैं जूम आउट करता हूँ, आपको मेरी घड़ी से एग्जैक्ट टाइम दिखाता हूँ। दादर से निकला था मैं लगभग लगभग 4-4:10 के आसपास में स्टेशन पहुंच गया। मतलब मोटा मोटी 1 घंटे में आप आराम से दादर से इस लोकेशन पे पहुंच सकते हो। और ये लोकेशन पर भी भीड़ भाड़ देख के मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे डिमांड बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं आज के डेट में जो आपको बजट में मिल जाएंगे। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी खासी हैं। प्लस अगर दादर जाना है, सीएसएमटी जाना है, कहीं भी जाना है, यहाँ पे बहुत आसानी से कनेक्टिविटी है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये राशन लेने के लिए लाइन नहीं है, ये बस के लिए लाइन है। यहाँ पे कपड़ों का इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मुझे देखने को मिली। सामने ही थोड़ा सा पैदल चल के आगे गया मैं, तो गवर्नमेंट के बस वस हैं, यहाँ पे भी लोग लाइन लगा के खड़े। तो हर जगह जाने के लिए यहाँ पे बस सर्विसेज लाल कलर की, हरी कलर की, सब मुझे दिखाई दी। मैं तो भाई शेयरिंग रिक्शा पकड़ के जाने वाला था। मुझे जाना था डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे, और पूरा एरिया कवर करते हुए जाना था कि मतलब स्टेशन के आसपास क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत बड़े बड़े कमर्शियल ऑफिसेज बन रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आएंगी, यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो दादर वादर नहीं भी अगर आपको जाना है, तो आप यहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। सामने बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेग्राउंड है, नदी है। नदी मतलब जो क्या बोलते हो उसको, एक तरीके से आप बोल लो कि खाड़ी या ऐसा कुछ है यहाँ पे सिस्टम। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी यहाँ पे अपने को देखने को मिला। इसके आगे जब मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत पुरानी पुरानी भी बनी हुई हैं, और नए प्रोजेक्ट्स जो मॉडर्न प्रोजेक्ट्स हैं 40-50 माले के, वो भी काफ़ी सारे बन रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। इनफैक्ट मैं आगे जस्ट आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये कॉलेज है, और इसी कॉलेज के बैक साइड में वहाँ पे डी मार्ट भी था। फाइनली जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे पहुंचा, तो ये 7 माले का टावर है, और पूरा का पूरा बन के रेडी हो गया है। बस फिनिशिंग वर्क चालू है, बांध काम चालू है, प्लास्टर का काम चालू है। अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बन रहा है। आज जो मैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने आया हूँ, ये एक सिंगल टावर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा टाउनशिप है। यहाँ पे काफ़ी सारे नए स्लैब्स हो रहे हैं, कहीं पे बांध काम हो रहा है, कहीं पे एक्सक्लेवेशन हो रहा है, कहीं पे आप देखोगे कॉलम खड़ा हो रहा है। हर जगह काम चालू है। मतलब एक छोटा सा बिल्डिंग नहीं है, ओपन स्पेस भी आप देखोगे बहुत है यहाँ पे। तो मतलब मोटा मोटी मेरे को ये समझ में आया कि प्लास्टर वर्क भी अब यहाँ पे चालू हो गया है। तो 6 महीने के अंदर लगभग लगभग ये प्रोजेक्ट्स इनके फिनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं आगे गया, वैसे वैसे मैंने देखा कि काफ़ी सारे ग्राउंड+7 के प्रोजेक्ट्स इनके बन रहे हैं। कोई एल में बन रहा है, कोई सी में बन रहा है। मतलब अच्छा खासा इन्वेंट्री यहाँ पे है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। 24/7 पानी की सुविधा इनके पास ऑलरेडी है। अब आप बोलोगे भाई बिल्डिंग तो बनी नहीं है, तो 24/7 पानी की सुविधा कहाँ से आई है? तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बिल्डर ने ऑलरेडी इतने फ्लैट्स बना के यहाँ पे रेडी कर दिए हैं, सोल्ड आउट कर दिया है, पोजेशन दे दिया है। यहाँ पे 1000-2000 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही थी। अब ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग्स ऑलरेडी रेडी हैं, सोल्ड आउट है। इन सब बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। आसपास में स्कूल्स हैं, वहाँ पढ़ने जाते हैं लोग, जॉब्स करते हैं। प्लस डेवलपर ने पार्किंग स्पेस बिल्डिंग के अंदर बहुत दिया है।
और इस सारी सोसाइटीज़ में आप देखोगे 24 घंटा पीने का पानी अवेलेबल है, लाइट की सुविधा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन वार्डन है, वो मैं आगे दिखाऊँगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सोसाइटी बहुत अच्छी है क्योंकि आपको एक होता है कि कहीं सस्ता घर मिल रहा है, तो ऐसी आइसोलेटेड जगह पे होगा जहाँ पे कोई जाता ही नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही देख के मुझे एक अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। मतलब अगर वो बोल रहे हैं कि 2-4 हज़ार लोग रहते हैं, तो 1000-2000 लोग तो इसके अंदर आराम से रहते होंगे ऑलरेडी। सिर्फ यही एक सोसाइटी नहीं है, इसके सामने एक और सोसाइटी उन्होंने बनाई है और जैसे-जैसे मैं अंदर गया, हालाँकि उसका मैंने वीडियो नहीं लिया, वहाँ पे ऐसी और बिल्डिंग्स बिल्डर ने ऑलरेडी बनाई है। इसी टाउनशिप का नया एक्सटेंशन वो बना रहे हैं, जो उनके पास और प्लॉट बचा हुआ था, उस पे नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो कि मुझे बहुत सही कॉन्सेप्ट लगा। लेकिन फिलहाल जो ये लोग रह रहे होंगे, इनको तो धूल-वूल से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। बट बच्चे यहाँ पे कुछ भी हो, धूल हो, कंस्ट्रक्शन हो, दबा के एकदम खेल रहे थे नॉन स्टॉप। वो भी सारी चीज़ें मैंने देखी। किड्स प्ले एरिया भी था, स्विमिंग पूल भी था। स्विमिंग पूल में हालाँकि पानी नहीं था, बट स्विमिंग पूल था। बैठने के लिए अच्छा खासा गज़ेबो सिटिंग शायद बोलते हैं आजकल, नया कॉन्सेप्ट है एमेनिटीज़ में। वो सारी चीज़ें डेवलपर ने दी हुई थी, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई, एक तरीके से बोल लो कि बजट सोसाइटी में, जहाँ पे कम दाम में आपको लीगल रेरा अप्रूव्ड, सिडको अप्रूव्ड घर मिल रहा है और उसके अंदर एमेनिटीज में बिल्डर ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन टावर बनाया है, इतना स्पेस छोड़ा है हर बिल्डिंग के बीच में कि आपको लगता है कि भाई ये तारक मेहता की उल्टा चश्मा वाली सोसाइटी है। चारों तरफ से बिल्डिंग है, बीच में पूरा ओपन स्पेस है। अब इसके अंदर अगर और कम बजट वाला आदमी आ जाता है, क्योंकि अभी मैं सैंपल फ्लैट में आ गया हूँ, डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। एक 1 आरके फ्लैट है जिसको इन्होंने 1 बीएचके में कन्वर्ट किया है। कम बजट है, 1 बीएचके चाहिए तो ये भी ले सकते हो। यहाँ पे कबाड़ की अलग से जगह है, जिसको आप कबर्ड वगैरह बोलते हो। ये देख लो, ये पूरा 2 फीट 1.5 फीट के आसपास की जगह है। ये आपका कबर्ड इसमें आ गया। बालकनी आपको मिल जाता है। बेसिकली होना यहाँ पे किचन चाहिए था, लेकिन इसको पूरा बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। अटैच्ड बालकनी के साथ आपका 5x6 का बेड आ गया, अलमारी आ गई, बालकनी हो गया। इसके सामने जाओगे तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट का वॉशरूम और राइट साइड में आपको दिखाता हूँ ये बाथरूम, दोनों सेपरेट मिलता है, तो अपने को स्पेस और बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग बाथरूम की जगह में वॉशरूम बाथरूम का दोनों इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सेपरेट दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग जाएंगे हॉल में। इस बार मैं थोड़ा उल्टा वीडियो बना रहा हूँ, पहले बेडरूम से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देखो, हॉल स्पेशियस है और वो भी विद बालकनी आता है। यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट में आप जाओगे ना, आपको बालकनी मिलने वाली है और ऐसी बालकनी मिलेगी कि सिर्फ खड़े होने का नहीं, आप आराम से कुर्सी उर्सी लगा के बैठ सकते हो। हॉल का साइज देख लो, स्पेशियस हॉल का साइज था भाई। इसी के अंदर ये सामने आपको किचन दिया हुआ है, ये आप देख लो। सिंगल प्लेटफॉर्म किचन है, कॉम्पैक्ट किचन है, कोई बहुत बड़ा या लग्जूरियस या बहुत ज़्यादा स्पेशियस किचन नहीं है। लेकिन आपको मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग मशीन रखने के लिए अलग से जगह मिल गई है। आपका ड्राई बालकनी एरिया हो जाता है और कम बजट में ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। और ऐसा है कि भाई आपको बजट का इशू नहीं है, 2-3 लाख रुपए और आप बढ़ा सकते हो। हालांकि ये 1 बीएचके भी आपको बजट में ही मिल रहा है। प्राइसिंग में आपको बताऊंगा तो आप खुद ही सोचोगे कि हाँ भाई, प्रॉपर 1 बीएचके भी बजट में मिल रहा है। डाइनिंग स्पेस आपका बन जाता है यहाँ पे। हॉल आप देख लो, लगभग लगभग 16-17 फीट के आसपास का आपको हॉल मिलता है, 10 बाई 16-17 फीट। एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आराम से 3-6 सीटर आपका सोफा हो जाएगा, डाइनिंग हो गया, टीवी यूनिट हो गया, वो भी विद अटैच्ड बालकनी। बड़े साइज का बालकनी है, 10 बाई 3 के आसपास का आपका बालकनी हो गया। किचन में आपको मैं लेके चलता हूँ, उसके पहले ये देख लो टीवी यूनिट वगैरह यहाँ पे है। किचन बाद में दिखाता हूँ, पहले इसका वॉशरूम बाथरूम देखो, क्योंकि इसमें भी आपको वॉशरूम सेपरेट दिया हुआ है फुल टाइल वाइल लगा के, और बाथरूम सेपरेट दिया हुआ है, शावर एरिया वगैरह फुल टाइल इसमें भी लगा है। प्लस इसमें आपको एडिशनल बालकनी मिलती है, आप ड्राई बालकनी बोलो चाहे जो भी बोलो। ये बाथरूम से ज़्यादा बड़ा तो इसका ड्राई बालकनी है, जो कि बहुत अच्छा है भाई। सामने किचन में आ जाते हैं। इसका किचन भाई हाँ स्पेशियस है, एक तो स्पेशियस है, ऊपर से डबल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, मतलब पैरेलल प्लेटफॉर्म है, मेन प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म है, उसके साथ में आपको अटैच बालकनी मिलती है। तो आप चाहो तो वॉशिंग मशीन वगैरह इस पर रख सकते हो। बहुत सारे लोग वास्तु के हिसाब से देखते हैं, तो सिंक और जहाँ खाना बनता है वो एक जगह नहीं होना चाहिए, तो इस पर डबल प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। अटैच बालकनी आपको मिल जा रही है अगर आपको वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे रखना है तो। प्लस बेडरूम में आप आओगे तो यहाँ पे बेडरूम बड़े साइज़ का है, और ये वाला एक्चुअली सेगमेंट सोल्ड आउट है। इससे बड़ा वाला अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको मास्टर बेडरूम भी मिलता है। मतलब ये लगभग लगभग 5 बाई 6-7 के आसपास का आपका बेड हो गया, अटैच बालकनी हो गई 10 बाई 3 के आसपास की। उसके साथ में आपको सामने अलमारी रखने का स्पेस मिल जाता है, ड्रेसिंग टेबल का यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, प्लस आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम भी मिल जाएगा। अब ये सारा मैंने आपको बताया कि कम दाम में, कम दाम में, तो क्या दाम है और कैसा कनेक्टिविटी है वो भी बताता हूं। तो देखो, पूरा प्रोजेक्ट मैंने रिव्यू किया है।
ए टू जेड मैंने सब देखा है। अब ये जो अपार्टमेंट्स आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि आज के डेट में यहाँ पे प्राइसिंग कम दे रहे हैं डेवलपर, लेकिन आने वाले टाइम में प्राइसिंग बढ़ेगा। और हर डेवलपर बोलता है कि भाई मेरे यहाँ घर लो, घर लोगे तो 2 साल में प्राइस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रूफ के साथ कैसे? सबसे पहले कल्याण वेस्ट में ये प्रोजेक्ट है। वेस्ट का डिमांड हमेशा ज्यादा होता है। सबसे पहले कल्याण स्टेशन से आप आना चाहोगे, नया रिंग रोड बन रहा है, 2 से ढाई महीने में रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेगा आपको यहाँ पे आने में, ड्राइविंग डिस्टेंस। इसके बाद प्रोजेक्ट के जस्ट आगे जाओगे, हीरानंदानी ने 8 एकड़ का प्लॉट लिया है कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। प्रोजेक्ट के जस्ट बाजू में रुनवाल, बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, कल्याण डोंबिवली आप लोग जानते रहोगे, तो वहां पे भी उनके प्रोजेक्ट्स है, थाने में भी है। 8 एकड़ प्लॉट लिया है रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। पास ही में बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, जैसे एक इंटरनेशनल वेयर हाउस ब्रांड है डिलीवरी, उनका भी वेयर हाउस प्लांट है। हजारों लोग यहाँ पे काम करते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि घर के पास जॉब मिल जाए, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं। प्लस 50 एकड़ के लैंड पार्सल में इंटरनेशनल एमसीजी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये सारी कनेक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो सबसे बड़ी चीज है वो अभी तक मैंने बताई नहीं, वो ये है कि मैक्सिमम आप पकड़ लो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अपना मेट्रो स्टेशन बन रहा है, जिसका काम फुल स्पीड में चल रहा है। मेट्रो आपको डायरेक्टली डोंबिवली, नवी मुंबई, थाने, तलोजा, पूरा एरिया ए टू जेड कनेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से ये एरिया आने वाले, मैं नहीं बोलूंगा आज ही इसका दाम करोड़ों रुपए हो जाएगा, लेकिन आने वाले साल 2 साल में प्राइसिंग्स चेंज होने वाली, क्योंकि रुनवाल, हीरानंदानी ये लोग लो टिकट साइज में तो प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं, महंगा बनाएंगे। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इस टाउनशिप का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कम टिकट साइज में देखना चाहते हैं वो यहाँ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने को अगर 1 BHK वाला कॉन्सेप्ट ही चाहिए, जो मैंने आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाया था, पर बजट थोड़ा कम है, तो आपको सिर्फ 20,99,000 रुपए में प्रॉपर स्मार्ट 1 BHK मिल रहा है। उसमें कॉम्प्रोमाइज बस इतना ही होगा कि हॉल में आपको किचन अलग से दिया है, प्लस उसके लिए आपको अलग से स्पेस भी दे रहे हैं, पर बेडरूम आपका अलग से हो जा रहा है। मतलब जिस जगह पे किचन होता है वहां पे आपका बेडरूम हो जा रहा है। तो प्रॉपर 1 BHK हो जा रहा है 20,99,000 में, वो भी ऑल इंक्लूसिव, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, लीगल फी, जितने भी गवर्नमेंट के चार्जेस हैं सब इंक्लूडेड हैं। स्टिल नेगोशिएबल, मतलब इसमें भी आप कम करा सकते हो ऑन टेबल। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे फुल साइज अपार्टमेंट चाहिए, मतलब प्रॉपर बेडरूम हो, किचन हो, डबल प्लेटफॉर्म हो, बेडरूम में मास्टर बेडरूम भी हो, हॉल, बेडरूम, किचन तीनों में बैल्कनी हो, तो 413 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 1 BHK है, 26,99,000 ऑल इंक्लूसिव, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सब उसमें इंक्लूडेड है, प्लस ऑन साइट ऑन टेबल नेगोशिएबल। तो प्राइसिंग अच्छी है, कारपेट अच्छा है, कनेक्टिविटी में सब है। आप स्टेडियम बोलो, मेट्रो बोलो, लोकल रेलवे स्टेशन बोलो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बोलो, प्लस 2 किलोमीटर की दूरी पे समृद्धि महामार्ग बन रहा है जो थाने, पूरा महाराष्ट्र कनेक्ट करता है। तो एकदम सेंट्रली लोकेटेड प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है भाई। बिल्डर ने ऑलरेडी इतना काम अंदर किया है, 1000-2000 फैमिलीज रह रही हैं, उसी के बीच में और टाउनशिप को एक्सटेंड किया जा रहा है, 7-7 माले के टावर्स बन रहे हैं, स्पेस, ओपन स्पेस, एमिनिटीज सब मिलेगा। एक बार मेरे हिसाब से विजिट करके देखो, साइट पे आओ, पसंद आता है तो आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो लेने के लिए। बाकी आप खुद आके देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। पूरी वीडियो में सारी डिटेल्स मैंने दे दी, अभी भी कुछ बच रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का रिव्यू मेरे चैनल पे व्हाइट कॉलर पे आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है देवेश सिंह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।